एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के लोग आए हुए थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। सभी लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर चले गए। पर एक युवक वहां बैठा रह गया। बुद्ध की नज़र उस पर पड़ी। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है? युवक बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, मैं बहुत उलझन में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, कैसी उलझन है तुम्हें? युवक ने कहा, प्रभु, ये संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और बुद्धिजीवी हैं। ऐसे में उन सबके बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। क्या तब तक तुम मेरा एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? युवक ने कहा, प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आप आदेश तो करें। बुद्ध ने उसे एक चमकीला पत्थर दिया और कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है। युवक ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं इसका मूल्य पता करूंगा। इतना कहने के बाद उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बाजार की ओर चल दिया। थोड़ी ही देर में वह बाजार पहुंच गया। सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए बाजार अभी ठीक से नहीं लगा था। युवक ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे एक पेड़ के नीचे एक फल वाला नजर आया जो आम बेच रहा था। युवक उस फल वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए कहा, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार चालाक था। वह पत्थर को देखकर समझ गया कि ये पत्थर अवश्य ही कीमती पत्थर होगा। वह बनावटी आवाज़ में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता है, पर मैं तुम्हें इसके 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आया। उसने मन ही मन कहा, ये आदमी मुझे बेवकूफ़ समझता है। इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम? ये अवश्य ही झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोला, क्या कहते हो, आम निकाल दूं? युवक ने दुकानदार की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास गया और पत्थर दिखाते हुए कहा, आप मुझे इसका कितना मूल्य दे सकते हैं? उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह मन ही मन सोचने लगा, ये पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ता है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। युवक ने सब्जी वाले से कहा, क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? सब्जी वाला चौंकते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस इस पत्थर की गणना कर रहा था। मैं इस पत्थर के 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि ये सब्जी वाला मुझे मूर्ख बना रहा है। क्या इतने सुंदर पत्थर की कीमत केवल 1 बोरी आलू ही हो सकती है? मुझे आगे चलना चाहिए। ये बातें सोचकर युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाला युवक को पीछे से आवाज़ लगाता है, क्या हुआ भाई, अगर तुम्हें यह मूल्य कम लग रहा है तो बताओ तो सही, मैं मूल्य बढ़ा दूंगा। लेकिन युवक ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और इस पत्थर का सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही ये कोई कीमती पत्थर है। शायद कोई जौहरी ही इसका सही मूल्य बता सकता है। ये सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी ने युवक के हुलियों को देखकर भांप लिया कि ये कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने युवक से कहा, बताइए महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? युवक ने उस पत्थर को अपनी हथेली पर रख दिया और कहा, मुझे इसका मूल्य पता करना है। पत्थर को देखते ही जौहरी पहचान गया कि ये बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत से किसी को मिलता है। उसने कहा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपए दूंगा। ये कहते हुए जौहरी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन युवक ने उस पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए वहां से निकल पड़ा। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, अरे रुको तो, मैं तुम्हें इसके 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। लेकिन अब युवक को उसकी वास्तविक मूल्य का पता चल गया था, इसलिए वह रुका नहीं।
लेकिन जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस बेशकीमती पत्थर को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके 1 करोड़ रुपए दूंगा। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, ये अत्यंत ही बेशकीमती पत्थर है, ये बहुत ही मूल्यवान है, ये बहुत ही अनमोल है। ये सब सुनकर युवक परेशान हो गया। उसे अब डर लगने लगा, कहीं जौहरी उसकी पकड़ ना कर ले, इसलिए वह दौड़कर बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। युवक जब बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? युवक ने अपने आप को पहले शांत किया, उसने चैन की सांस ली और फिर बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपके कहे अनुसार मैं इस पत्थर को लेकर बाजार गया था। सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए बाजार ठीक से नहीं लगा था, बस कुछ ही दुकानें लगी थीं। इसलिए मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक पेड़ के नीचे एक फल वाला नज़र आया। मैं उस फल वाले के पास गया, मैंने उससे इस पत्थर की कीमत पूछी तो उसने मुझे इसकी कीमत 10 आम बताए। मैं आगे बढ़ गया, उसके बाद मैं एक सब्जी वाले के पास गया और मैंने उससे पूछा कि वो मुझे इसकी क्या कीमत दे सकता है, तो उसने मुझे इसकी कीमत 1 आलू बोरी देने को कहा। मुझे लग रहा था कि ये पत्थर कीमती है, इसकी कीमत इतनी कम कैसे हो सकती है। मुझे किसी जानकार के पास जाना चाहिए, इसलिए मैं एक जौहरी के पास गया और उससे इसकी कीमत पूछी। पहले तो उसने इसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई, फिर 50 लाख रुपए बताई, बाद में उसने इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई और अंत में उसने इसकी कीमत अनमोल बताई। इस पत्थर के जिसने जितने गुण समझे उसी हिसाब से इसका मूल्य लगाया। इसी तरह ये जीवन है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं है। व्यक्ति को मूल्यवान 2 चीज़ें बनाती हैं, पहला समय और दूसरा आपको स्वयं को पहचानना। ये जितना बढ़ती जाती हैं, दुनिया आपको उतनी ही पहचानती है और आपको उतना ही महत्व देती है, और जितना आपको महत्व मिलता है आप उतने ही मूल्यवान बनते जाते हैं। तब कहीं जाकर आप उन बड़े से बड़े विद्वान, कलाकार और बुद्धिजीवियों से बड़े बन जाते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही गौतम बुद्ध की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।